नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपका साथी मनदीप कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो दोस्तों आज की जो हमारी ये ज्योग्राफी की क्लास रहेगी इसमें हमारा टॉपिक रहेगा भारत की बहुउद्देशीय योजनाएं। कुल मिलाकर हमारी ये 9वीं क्लास हो जाती है ज्योग्राफी की। तो हमारी सारी सीरीज़ बनी हुई हैं या कि ये प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, उसमें हमारी बायोलॉजी की भी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, साथ ही साथ हरियाणा जी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट बनी हुई है और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की भी जो HSSC की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आज कोशिश करेंगे ज्योग्राफी की भी आपकी प्लेलिस्ट बना दी जाए ताकि एक ही जगह पर आपको जो है वो सारी वीडियो मिल जाए। फिर कहूँगा दोस्तों, जो ये लॉकडाउन का टाइम है इसको यूटिलाइज़ कीजिए, इसका अच्छे कामों के लिए प्रयोग कीजिए। अभी और हमारे पास लगभग 10 से 12 दिन हैं या 13-14 दिन हैं, उनका सदुपयोग कीजिए और चैनल पर जितनी भी इंपॉर्टेंट्स वीडियो हैं आपकी जीके से संबंधित हैं, अब बहुत जल्द आपको जो है बोर्ड के माध्यम से भी जो है यहाँ पर जीके की वीडियोज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत जल्द आपको वो भी मिल जाएँगी, तो आप उनको देखिए। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा, निराश ना हों, भले ही आपके एग्ज़ाम और परीक्षाएँ थोड़ी डिले हुई हों, लेकिन आगामी समय में वो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद या ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने बाद आपके एग्ज़ाम होने तो हैं ही। चाहे आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीएचएसएल जो आपके बचे हुए एग्ज़ाम थे, फिर स्टेनोग्राफ सीडी है, जेईई है, उसके बाद आपका रेलवे के एग्ज़ाम एनटीपीसी ग्रुप डी के होने और एचएसएससी के तो एग्ज़ाम्स की भरमार है। एएलएम के जो कैंसिल हुए हैं वो होंगे, आईटी इंस्ट्रक्टर के होंगे, ग्राम सचिव, कैनाल पटवारी, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के होंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी सब इंस्पेक्टर के होंगे, हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर होंगे। तो बहुत सारे एग्जाम हैं, तो उनकी आप लगे रेगुलर तैयारी करते रहिए। तो चलिए आज की इस वीडियो शुरू कर लेते हैं। टॉपिक हमारा भारत की बहुउद्देशीय योजनाएं। इसमें बात करेंगे बहुउद्देशीय योजनाएं या परियोजनाएं। भाई कौन सी परियोजना किस नदी पर है और किस राज्य में स्थित है। यहाँ से जब एग्जामिनर एग्जाम में जो क्वेश्चन पुट करता है तो एक आध क्वेश्चन जो है उठा लेता है। तो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे, मात्र कोशिश करेंगे 10 मिनट के अंदर ये प्रमुख प्रमुख आपकी 43 जो है मुख्य बहुउद्देशीय योजनाएं ये कंप्लीट करने की कोशिश करने जा रहे हैं। तो पहला जो हमारा सबसे ऊपर है उसका नाम है भाखड़ा नांगल परियोजना। क्या है? भाखड़ा नांगल परियोजना। सतलुज नदी पर ये परियोजना बनी हुई है या स्थित है और ये पंजाब राज्य के अंदर स्थित है। उसके बाद व्यास परियोजना आती है। कौन सी? व्यास परियोजना व्यास नदी पर स्थित और पंजाब राज्य के अंदर स्थित है। उसके बाद इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज व व्यास के संगम पर स्थित है और ये भी पंजाब राज्य के अंदर स्थित है। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना आ जाए, व्यास परियोजना आ जाए, भाखड़ा नांगल परियोजना आ जाए, तीनों परियोजनाएं अगर हमारी आती हैं तो तीनों की तीनों हमारी पंजाब राज्य के अंदर ये स्थित हैं। और अगर नदी की मैं बात करूं तो इंदिरा गांधी जो संगम है सतलुज का और व्यास का वहाँ पर स्थित है, व्यास व्यास नदी पर स्थित है और भाखड़ा नांगल परियोजना सतलुज नदी पर स्थित है। देखिए कुछ एक तो याद करना इतना ईजी, जैसे व्यास परियोजना व्यास नदी पर है, कुछ परियोजनाओं तो नदी के नाम पर ही रखी गई हैं। उसके बाद चौथे नंबर पर हमारी आ जाती है हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड जो परियोजना है हमारी वो महानदी पर स्थित है। देखिए हीरा जो है सबसे एक कहते हैं ना एक सबसे कॉस्टली सबसे महंगी धातु है, आप इसको कह सकते हैं हीरा। ठीक है, तो हीरा एक महान धातु, आप इसको एक याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। तो हीरा कुंड परियोजना महानदी पर स्थित है और ये ओडिशा राज्य में स्थित है। और नागार्जुन जो पांचवी आपकी परियोजना है नागार्जुन परियोजना, ये तो मैं बार बार आपको बता चुका हूँ कि नागार्जुन कृष्णा नदी पर कौन सा बांध है? नागार्जुन बांध है। तो यही नागार्जुन जो परियोजना वो कृष्णा नदी पर स्थित है जो कि आपकी आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है। उसके बाद आगे चलते हैं, छठी जो आपकी परियोजना है जिसका नाम है चंबल परियोजना। चंबल परियोजना चंबल नदी पर स्थित है। देखिए मैंने जैसे कि आपको ऊपर बताया कि बहुत सी योजनाओं या परियोजनाओं का नाम तो नदियों के नाम पर है। जिस प्रकार से चंबल परियोजना का वो चंबल नदी पर स्थित है और ये राजस्थान के अंदर स्थित है, राज्य हमारा राजस्थान। उसके बाद दामोदर परियोजना की अगर मैं बात करूँ, दामोदर परियोजना ये भी दामोदर नदी पर स्थित है, झारखंड व पश्चिम बंगाल के अंदर ये स्थित है दामोदर परियोजना। चंबल परियोजना चंबल नदी पर, दामोदर परियोजना दामोदर नदी पर, गंडक परियोजना गंडक नदी पर, कागडापार परियोजना ताप्ती नदी पर। तो अगर मैं बात करूं गंडक परियोजना की, ये गंडक नदी पर स्थित है। बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल, ये तीन जो है, बिहार उत्तर प्रदेश दोनों भारत के राज्य हैं, नेपाल जो है ये हमारा पड़ोसी देश है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, काकड़ा पार परियोजना। काकड़ा पार जो परियोजना है वो ताप्ती नदी पर स्थित है और ये गुजरात के अंदर स्थित है। ठीक है,
गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और गुजरात से ही हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो है संबंध रखते हैं। पहले वो वहाँ के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। कोयना परियोजना की अगर मैं बात करूँ तो ये कोयना नदी पर स्थित है। कोयना परियोजना कोयना नदी पर स्थित है और ये महाराष्ट्र राज्य के अंदर स्थित है। तो अगले परियोजना की ओर चलते हैं। 11वीं परियोजना है मचकुंड परियोजना। कौन सी है? मचकुंड परियोजना मचकुंड नदी पर स्थित है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के अंदर ये स्थित है। उसके पश्चात मलप्रभा परियोजना। कौन सी परियोजना? मलप्रभा परियोजना मलप्रभा नदी पर स्थित है और कर्नाटका राज्य के अंदर स्थित है। उसके बाद मयूराक्षी परियोजना। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर स्थित है और पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। दोस्तों, ये जो मैं परियोजना आपको करा रहा हूँ, इनमें कुछ परियोजनाएं आपको ऐसी मिलेंगी जिनका नाम आप पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करना इंपॉर्टेंट है। लेकिन वीडियो के लास्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो 4-5 परियोजनाएं आपको बता दूंगा। आप टेंशन ना ले, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। बारगी परियोजना। बारगी परियोजना बारगी नदी पर स्थित है और ये मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। उसके बाद आती है हमारी भीमा परियोजना। भीमा परियोजना जो है हमारी वो पवना नदी पर स्थित है और महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। कौन सी है जी? हम बात कर रहे थे भीमा परियोजना, पवना नदी, महाराष्ट्र। उसके बाद जायकवाड़ी परियोजना। जायकवाड़ी जो परियोजना है गोदावरी नदी पर स्थित है, महाराष्ट्र राज्य के अंदर स्थित है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उकाई परियोजना। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर स्थित है और ये गुजरात में स्थित है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर आपको पहले भी बता चुका हूँ। शारदा परियोजना। शारदा जो परियोजना आपकी शारदा नदी पर स्थित है और उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। क्या है? लखनऊ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तवा परियोजना कहाँ पर स्थित है? तवा जो परियोजना है वो आपकी तवा नदी पर स्थित है और मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका टिहरी परियोजना। टिहरी परियोजना जो है भागीरथी व मिलंगान नदी पर जो जो संगम कह सकते हैं, मिलान, वहाँ पर जो है स्थित है। उत्तराखंड में स्थित है और उत्तराखंड की जो राजधानी है वो हमारी देहरादून है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। माता टीला परियोजना। कौन सी परियोजना है जी? माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में स्थित है। उत्तर प्रदेश की लखनऊ राजधानी, मध्य प्रदेश की भोपाल है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फरक्का बैराज भी आप इसको कह सकते हैं और फरक्का परियोजना भी कह सकते हैं। हुगली नदी पर स्थित है, पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोई कैलकाटा कहता है, कोई कलकत्ता कहता है, ठीक है। फरक्का परियोजना इंपॉर्टेंट है, याद रखें, हुगली नदी पर, पश्चिम बंगाल। उसके बाद नाम आता जी सलाल परियोजना का। सलिया जो सलाल परियोजना है आपकी वो चिनाब नदी पर स्थित है, ठीक है, और जम्मू कश्मीर में ये स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चले। नर्मदा घाटी परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है, मध्य प्रदेश और गुजरात में स्थित है। सोन परियोजना सोन नदी पर स्थित है और बिहार राज्य के अंदर ये स्थित है। बिहार का शोक के नाम से सोन नदी को जाना जाता है। सोन परियोजना सोन नदी पर, बिहार का शोक या बिहार राज्य में। ऊपरी कृष्णा परियोजना जो है कृष्णा नदी पर और कर्नाटका राज्य के अंदर स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब ज़्यादा आपकी नहीं बचती हैं, कुछ एक बचती हैं, इंपॉर्टेंट कर लेते हैं। घाट प्रभा। क्या जी? घाट प्रभा जो आपकी परियोजना है वो घाट प्रभा नदी पर स्थित है, कर्नाटका राज्य के अंदर ये स्थित है। कृष्णा परियोजना कृष्णा नदी पर, महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। ऊपरी कृष्णा परियोजना कृष्णा नदी पर, वो भी महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। ऊपर पेन गंगा परियोजना पेन गंगा परियोजना, गंगा की सहायक नदी है पेन गंगा, वेन गंगा, तो ऊपर पेन गंगा परियोजना पेन गंगा नदी पर महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर, हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। भारत पाक बगलिहार भारत पाक बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर में स्थित है। काकरापार परियोजना ताप्ती नदी पर, जम्मू कश्मीर में स्थित है। चिडंकल परियोजना घाट प्रभा कर्नाटका के अंदर स्थित है। दुलहस्ती परियोजना चिनाब जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। जवाई परियोजना पाली राजस्थान के अंदर स्थित है। जाखम परियोजना जाखम नदी राजस्थान में स्थित है। पार्वती योजना पार्वती नदी राजस्थान। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर, उत्तराखंड के अंदर स्थित है। रिहंद एवं गोविंद बल्लभ सागर परियोजना सोन नदी पर, उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। पेरियार परियोजना पेरियार नदी पर, केरल के अंदर स्थित है। मलप्रभा परियोजना मलप्रभा कर्नाटका के अंदर स्थित है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर, जम्मू एंड कश्मीर में। भारत की सबसे बड़ी नदी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है?
भाखड़ा नांगल परियोजना। तो जितने भी मैंने ये परियोजना करवाई हैं उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट भारत की सबसे बड़ी नदी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नांगल परियोजना है। उसके बाद अब इम्पोर्टेंट आपको बताता चलता हूँ। कृष्णा परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है, महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है आपकी चंबल परियोजना चंबल नदी पर राजस्थान में। नागार्जुन परियोजना कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज व व्यास के संगम पंजाब में। हीराकुंड परियोजना महानदी उड़ीसा में। तो दोस्तों ये भारत की जो प्रमुख या महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय योजनाएं थी आज की इस वीडियो में वो की। आई होप वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। कीप वॉचिंग कीप सपोर्टिंग योर ओन यूट्यूब चैनल MD2 रीडर पब्लिकेशन। थैंक यू वेरी मच।